बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम इस पॉडकास्ट में जो बात करेंगे वो थोड़ी सी हम बात करेंगे कि जो ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं उनका क्या रोल है मीडिया के अंदर, कितनी वो एम्पावर्ड हैं, कैसे वो जर्नलिज्म में आती हैं, क्या उनको चैलेंजेस आते हैं और किस तरह के मसाइल को वो फेस करके अपनी जो जर्नलिज्म है उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आज मौजूद है इस पॉडकास्ट में, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक रिनोन्ड पर्सनालिटी है मॉर्निंग शोज़ में, अक्सर आप इनको देखते हैं। मानूर कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मानूर, आपने हमें ज्वाइन किया। मानूर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ख़वातीन का सियासी ज़िंदगी में देखें, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी एक बड़ा मेजर चैलेंज होता है, मीडिया के अंदर भी डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज होता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि ख़वातीन बड़ी एक्टिवली हर फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो आप भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मॉर्निंग शो भी आप होस्ट करती हैं, डिजिटल मीडिया के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, प्रिंट मीडिया के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। तो क्या आप समझती हैं कि पहले तो ये बताएं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ जर्नलिज्म का? शौक़ से आई या कोई और ऑप्शन नहीं थी? पहले तो ये हमें बताएं और फिर ये बताएं कि कैसा चल रहा है आपका जर्नलिज्म। एक्चुअली जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया तो आई वाज स्टूडेंट, मेरा उस वक्त एडमिशन हुआ था BS ऑनर्स में। तो उस वक्त ना शौक था और ना ज़रूरत थी, ना पता था कि करना है। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऐसी चीज़ों को देखती रहती थी और हमारे हर कोर्स में होता है कि आपने इंटर्नशिप करनी है। तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट थी और मैंने प्राइवेट चैनल में देखा कि इंटर्नशिप्स आई हुई हैं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और जब मैंने अप्लाई किया तो ऑब्वियसली मैंने उसके बाद जो अपनी ऑडिशन अपने घर वालों को दिखाया तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने लाम और ए को मिक्स किया, थोड़ा तोतला भी था वो। तो मैंने अप्लाई कर दिया। आई वाज लाइक 18 ईयर्स ओल्ड और वो फॉर्चुनेटली हो गया और मैं लाहौर चली गई फॉर द ट्रेनिंग। और वो मैं 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेके जब वापस आई और क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, आई वाज स्टूडेंट, मेरा अभी यहाँ पे BS ऑनर्स स्टार्ट हुआ था। तो देन आई केम बैक और फिर मुझे लगा कि मुझे रेडियो करना चाहिए, तो आई अप्लाइड देयर और मेरा रेडियो भी हुआ। तो वो मुझे एक वही पाथ नज़र आया IR के साथ साथ और मैं करती रही। और जब मेरा ग्रेजुएशन हो चुकी थी तो उस वक्त मेरे पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, 3-3.5 साल का आ भी गया था। तो वो जब हम एक टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं एक फील्ड में जिसमें हमने 3 साल लगा दिए होते हैं, तो वी वांटेड टू बी कंटिन्यूड। और फिर मैं भी इसी तरह मीडिया में मैंने कंटिन्यू करना चाहा। बीच में एक दफ़ा मुझे लगा, जब मेरी एक फेलोशिप हुई और मुझे लगा मैं वापस आ गई हूँ, तो अब मुझे कुछ नया करना चाहिए और मैंने छोड़ भी दिया और कुछ कंसल्टेंसीज की तरफ गई। लेकिन वो अल्लाह ताला ने दोबारा लिखा था, आई गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज, देन आई केम बैक और फिर साथ साथ मैं अपनी कंसल्टेंसीज और मीडिया को लेके चलती रही। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कैसा जा रहा है सफ़र, तो आई बिलीव इट्स ब्यूटीफुल, आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, इट्स चैलेंजिंग एज वेल फॉर वुमेन, इट्स नॉट ईजी लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस। हम देखते हैं ख़वातीन के लिए कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल जितनी कंसीडर पहले होती थी अर्बन साइड पे नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है जितनी समझी जाती है कि यहाँ पे तो ख़वातीन को फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। जिस तरह अक्सर हमारे हज़रात को लगता है कि ख़वातीन को तो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या इनको तो ईजीली दोस्तियाँ होती हैं तो इनकी बेसिस पे जॉब्स मिल जाती हैं, या इनको तो कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी तो हम जो एफर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स क्वाइट डिफरेंट और मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑपोजिट है। इससे सफ़र खूबसूरत जा रहा है और मेरे ख्याल से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और ये वाला जो एक काइंड ऑफ मिथ बनी हुई है कि ख़वातीन जो है वो जब जाएंगी तो शायद चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं, उनको शक्ल सूरत पे ज़्यादा जॉब दे दी जाती है। तो आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाएं तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा। अब ये नहीं है कि किसी खातून को कुछ नहीं आता तो उसको कोई रख लेगा, मतलब आई थिंक सो। एग्जैक्टली बात ये है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खातून होने का कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडवांटेज नहीं मिला, नुकसान हुआ है। और उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको मीडिया का बताती हूँ। मीडिया में ये होता है कि आपको खबर कैसे मिलती है, आफ्टर पार्टी इवेंट ख़त्म हुआ, आप उनके साथ बैठे हैं, पॉलिटिशियंस के साथ चाय पे बैठे हैं, उनके साथ आप लेट नाइट कैफ़ेज़ में बैठे होते हैं, आपको पता है हमारे को सार भरा होता है, यू सिट देयर, बीच में से कोई एक खबर निकल गई, या फिर उन्हीं के आप ऑफिस के लोगों के साथ आपकी गैदरिंग्स होती हैं। क्या ख़वातीन की ऐसी गैदरिंग्स होती हैं इन लोगों के साथ, दे डोंट नो। फिर ख़वातीन को वो एडवांटेज नहीं मिल रहे होते, फिर ये कहा जाता है इनको काम नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है,
खवातीन काम पे फोकस करती हैं, वो उनके साथ बाहर नहीं बैठ रही होती। एक हमारे कल्चरल भी वो है ना माइंडसेट, और हमारा सोसाइटी का भी ये है कि अगर मैं किसी के ऑफिस में 10 मिनट बैठूंगी, लोगों को लगेगा कि इसका किसी के साथ कोई चक्कर है, और अगर वही एक कहीं मेल बैठा होगा 2 घंटे के लिए तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इनकी तो दोस्ती है। तो वो जो फीमेल की दोस्ती को दोस्ती कंसीडर नहीं किया जाता, या कुछ और गलत समझा जाता है, या उसकी जॉब को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फिर बात ये कि कंपटीशन इतना है ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी मीडिया में, क्योंकि सिटीजन जर्नलिज्म बहुत आम हो गया आजकल, हर के पास फ़ोन है, हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है। शायद एक इंटरनेशनल जो है चैनल उसकी कम हो व्यूअरशिप एज कम्पेयर टू अ लोकल चैनल, हकीकत टीवी शायद, जो कि फेक न्यूज़ भी दे रहा है। तो हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए, चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, मीडिया में बड़ी एफर्ट करनी पड़ी है। बट स्टिल ख़वातीन के लिए अगर वो रिपोर्टर्स हैं, इट्स वेरी टफ। वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो टेक्निकल साइड में, तो फिर वेरी टफ, बिकॉज उनको फील्ड में भी जाना है, उन्हें घर भी देखना है, वो घर भी सपोर्ट नहीं करता कि आप ख़वातीन 12-12 बजे तक बाहर रहें, क्योंकि एक फैमिली वो सेटअप है कि बहुत एहसान किया जाता है कि अलाउ करते नौकरी करने का, अगर घर भी संभाल लो तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको, अगर आपने बात की घर की, तो फैमिली से कितनी सपोर्ट है इस सारे अपने करियर के अंदर? मुझे तो 100% सपोर्ट सिर्फ फैमिली से ही मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज माई मदर वॉज इन रेडियो बैक इन लाइक इन हर यंग एज। तो वो मुझे कभी, एक तो पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ी मीडिया के लिए, मेरी अपनी बहन भी मीडिया में थी, मेरे मामू भी मीडिया में थे, तो ये तो पता ही नहीं था कि परमिशन लेनी है इस चीज़ में। तो वो समझते हैं, जॉब की नोयत को समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है फैमिली ने सपोर्ट भी किया, गाइड भी किया, बहुत सी चीज़ों पे मना भी किया, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने वो सारा टाइम पीरियड गुजारा हुआ था, तो उन्होंने कुछ चीज़ों का मना भी किया, कुछ डिपार्टमेंट्स का मना किया, कुछ लोगों का मना किया, तो मेरे लिए बड़ा सपोर्टिव रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो आपने अभी अपने स्टार्ट में बात की कि आपने इंटर्नशिप की और उसके बाद जब आप डिग्री लेकर निकली तो आपके पास कोई 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी साथ मौजूद था। कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन, जो हमारी यूथ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है और डिग्रियां लेके वो निकलते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल से एक रीज़न ये भी होता है कि वो सिर्फ डिग्री के चक्कर में तो पढ़े होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ साथ नहीं अडॉप्ट करते। यानी कि अपनी किसी भी इंटर्नशिप में या किसी भी लर्निंग फेज में वो प्रैक्टिकली नहीं जाते कि 3 साल के बाद वो निकले हैं तो उनके साथ कोई डिग्री के साथ कोई एक्सपीरियंस भी हो। तो आई थिंक ये बड़ा मैटर करता है आपकी लाइफ में। और वो जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा वो 4x4 CGPA के कंसेप्ट है ना, उसकी रेस में स्टूडेंट्स इतने, मुझे लगता है आप और मैं 4x4 कभी भी नहीं कभी भी नहीं। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास खत्म होती थी तो मैं डिफरेंट जगहों पे इंटर्नशिप्स कर रही थी, डेवलपमेंट सेक्टर में भी मैंने किया, मैंने मीडिया में भी किया, तो आई लर्नड अ लॉट, बहुत ज़्यादा मुझे सीखने को चीज़ें मिली। और वो चीज़ें जब मैं पढ़ रही होती थी तो पढ़ाई मेरे लिए आसान हो गई, क्योंकि वही चीज़ें थ्योरेटिकल थी, थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो कर रही थी। एक्चुअल में इशू ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स का एक मेन फोकस होता है कि आप अच्छे ग्रेड्स लें। स्टूडेंट्स का भी यही एम होता है उस टाइम पे कि हमने सबसे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। और आप देखें जो टॉपर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो मार्केट में कहाँ है? कहीं भी नहीं, बिकॉज उनका फोकस काम पे है नहीं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी जो मैंने नोटिस की है, शायद आपने भी देखा हो, कि बहुत से टॉपर्स, बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उनके लेवल की जॉब नहीं मिलती। उनको लगता है कि एक UN की तरफ से उनको खुद एक लेटर आएगा जिसमें वो प्लीज़ उनको तरले मिलते करके बुलाएंगे कि प्लीज़ आप आ जाए हमारे साथ काम कर लें। ऐसा नहीं होता। ये जो ऑफर वाला कंसेप्ट है, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम देयर, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम देयर, तो वो एक डिलूजनल वर्ल्ड इतना ज़्यादा क्रिएट हो जाता है 4x4 GPA के चक्कर में कि हमें एफर्ट करनी आती नहीं है। फिर हमें चाहिए भी है वो एक ऐसी जॉब ग्रेजुएशन के बाद जिसमें कुर्सी टेबल हो, AC वाला कमरा हो, पीछे झंडा लगा हो और बस हम सबको जो है ऑफिस में डांटे। दैट्स व्हाट वी वांट। क्योंकि हमारे जो मीडिया है वो ये दिखा रहे हैं कि बॉस ऐसे ही होता है। झंडे वाला बॉल मेरा सही बना एग्जैक्टली। तो वो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक बच्चे से पूछा आपने बड़े हो कि क्या बनना है, तो उसने कहा वो जो खुद कुछ ना करे और सबसे काम कराए। मतलब माइंड में ये है कि हमारा एम ये है, हीरो वो होगा जो लोगों से काम करवाएगा, वो खुद नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाट वी आर शोइंग टू पीपल। तो वही फिर लोगों की डिमांड्स है, और व्हेन दे आर नॉट गेटिंग तो कहते हैं हमने काम ही नहीं करना, हमारे लेवल की हमें नौकरी नहीं मिलती। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं भी एक इदारा रन करता हूँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग नहीं होते लेकिन उनकी डिग्रीज बड़ी हाई फाई किस्म की होती हैं, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होते कि उनके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप डिग्री के साथ साथ, ठीक है इट्स गुड कि आप 4x4 लें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप 4x4 के
साथ बिल्कुल ही जो अपनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो ना लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सारे के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज योर बेस्ट मोमेंट इन योर जर्नी, जो आपका जर्नलिज्म का फेज है उसके अंदर? कुछ ऐसे मोमेंट्स जो हैं, कुछ ट्रांसमिशंस, कुछ इवेंट्स, लेकिन अभी तक द बेस्ट थिंग जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है बीइंग पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान में जब SCO का इवेंट हुआ था तो आई होस्टेड दैट्स समथिंग रियली ग्रेट। तो मुझे वो अच्छा लगा था कि शायद बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने जो है मुझे इस लेवल पे, अल्लाह का करम था मेरे सीनियर्स के, और जो ऑब्वियसली जिन्होंने देखा, जिन्होंने रिकमेंड किया, उनकी एफर्ट्स और उनका जो था अफेक्शन थी। बट आई बिलीव दैट्स द बेस्ट थिंग जो मुझे अभी तक लगता है कि ये अच्छी चीज़ हुई है बहुत ज़्यादा। और जितने भी आपने प्रोग्राम्स किए, जितनी भी जगहों पे आपने काम किया, तो सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आया? एक शो में मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं कहीं उसको कहती नहीं हूँ, क्योंकि जब जिस जगह पे मैं वो बताती हूँ उस जगह वो मेरा लास्ट शो होता है। मुझे हमेशा से जो था ना कुकिंग का बड़ा शौक था, तो मैं यहाँ पे आपका लास्ट में तो मैं हमेशा करंट अफेयर्स की उस पर, तो ईच शो था तो उन्होंने मुझे कुकिंग का एक सेगमेंट दे दिया। वो मुझे इतना मज़ा आया, वो मुझे लगा ही नहीं कि वो सेगमेंट मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी घर में कुकिंग करते हुए ना तो ये कहती रहती हूँ, नाज़रीन अब हम इसमें ये डालेंगे, नाज़रीन अब हम ये करेंगे। तो वो मेरा इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ एंड आई टोटली एंजॉयड इट। और उसके बाद वो मेरा आखिरी प्रोग्राम था तो इसके लिए मैं किसी को बताती नहीं, बट आई रियली एंजॉयड इट। वो मेरे जरा उससे हट के था। एंड व्हाट वाज द वर्स्ट मोमेंट? वर्स्ट मोमेंट कभी कभी आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ विच यू डोंट, जो आपको याद हो यार ऐसे क्यों हो गया था, ऐसे क्यों हो गया था और नहीं होना चाहिए था। ऐसे क्यों हुआ था, दैट्स ऑन स्क्रीन होना चाहिए या मीडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए? मीडिया का एक्सपीरियंस की बात करें। मीडिया का एक्सपीरियंस एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने एक चैनल ज्वाइन किया, और चैनल्स वैसे भी जब हम कोई ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे जो पिछले चैनल्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि इसका कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा एक जगह पे ज़रा हरेसमेंट का इशू था, और मैंने उनको ज़रा इस चीज़ पे मेरी बहस हो गई थी न्यूज़ रूम में कि यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू मी इन दैट वे। तो जब उन्होंने कॉल करके पूछा कि ये कैसे काम करती है, तो बजाय उन्होंने उस इशू को हाईलाइट करने के, उन्होंने ये कहा कि इसको काम सही नहीं आता, ये वेल प्रिपेयर्ड नहीं होती। एंड थ्रू आउट और लाइफ हम यही देखते हैं कि जिन चीज़ों में हम बड़े सेंसिटिव होते हैं हमें उसी पे टारगेट किया जाता है। तो आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट, और मैंने हमेशा प्रोग्राम बड़ा वेल प्रिपेयर्ड किए। तो मैं उस दिन जो मेरा कॉन्फिडेंस शटर हुआ, और मैंने उस चैनल पे प्रोग्राम स्टार्ट करना था, और आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे, और ये मैं आपको रिसेंट बात बता रही हूँ, पिछले 1 साल ही हुआ होगा इस बात को, कि जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने लगी थी तो मेरे माइंड में वो बार बार अपने हेड की वो अल्फाज घूम रहे थे कि आपके पिछले चैनल ने ये कहा है कि आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होती। और वो मैंने 2 घंटे का प्रोग्राम तो किया, लेकिन बहुत डिस्टर्बेंस में किया, और मैं शायद लाइफ में ज़िंदगी में कभी इतनी डिस्टर्ब नहीं होंगी। और वो मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा था दैट आई एम डिस्टर्ब अबाउट समथिंग। और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मेरे प्रोड्यूसर मेरे पास आई, क्योंकि उसमें ब्रेकिंग भी कुछ आ गई थी, और आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं क्योंकि न्यूज़ फॉलो कर रही थी, तो वो मैंने जो भी करंट अफेयर्स थे उसको बड़े अच्छे से कवर हो गया। तो मेरे प्रोड्यूसर ने आके मुझे कहा कि मानूर आई एम सो हैप्पी कि आज आपका पहला शो और आप इतनी वेल प्रिपेयर्ड थी, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो वो वाली जो चीज़ थी ना, उससे जो पहले वाले 2 दिन मेरे गुजरे थे, दैट वाज वेरी टफ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया ये ना होता तो शायद मेरा पहला प्रोग्राम इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि जो हम जो कह रहे होते हैं, हम जो बोल रहे होते हैं, माइक और कैमरा जो है वो सब दुनिया को सच्चाई दिखा देते हैं। आपको पता चल जाता है हु इज़ वेल प्रिपेयर्ड, हु इज़ सैड, कौन बहुत आज खुशी से प्रोग्राम करे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारा जॉब कल्चर है, कि अगर हमें किसी के साथ दोस्ती खत्म हो गई है, किसी के साथ आपका कोई इशू है, तो वो आपकी रिपोर्ट उन चीज़ों पे नहीं देते, वो आपकी अपने बाइसेस की बेसिस पे देते हैं कि ये काम नहीं सही। और एक वो विक्टिम ब्लेमिंग वाला भी बहुत ज़्यादा। और अगर ख़वातीन के बारे में बात करें तो ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, और मैं हुई। और उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे कुछ अरसे बाद जब इस चीज़ पे बड़ा जो है अप्रिसिएट किया गया, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वही वाले वर्ड्स जो मैं सुनती आई थी, और देन आई कॉल्ड दैट पर्सन हेड ऑफ दैट चैनल कि आपने मेरे बारे में ये बात क्यों कही थी। एंड इट वाज लाइक मैंने नहीं की, ऐसा हो नहीं सकता, ये आपके वर्ड्स थे, बिकॉज आई नो द वर्ड्स जो कह रहा था, आई वर्कड विद यू, सो दैट्स हाउ पीपल आर। थैंक यू वेरी मच मानूर। और यकीनन जो हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं या किसी भी फील्ड में हैं, उनके लिए बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं, और जहाँ पे स्पेशली जो इन्होंने एक अपनी स्टोरी बताई कि विक्टिम ब्लेमिंग वाली, कि जहाँ पे बजाय इसके कि आप आगे किसी के बारे में किसी काम के ऊपर उसे एवेलुएट करें, आप उसको सिर्फ इस बात पे एवेलुएट कर रहे हैं कि उसने एक दफ़ा आपके साथ बात क्यों नहीं सही की। तो मज़ीद पॉडकास्ट के साथ भी आपके साथ सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।